डियर सिक्स्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का जो हम स्टार्ट हुआ था उसका पार्ट सेकंड करते हैं। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 था कौन सा? मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका पार्ट नंबर सेकंड करते हैं, यानी कि हम शॉर्ट आंसर्स करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ पे लाइफ, यानी कि अर्थ पे ज़िंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताना है। तो देखो, एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से, यूवी रेज से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आ जाएंगी, जो हमें क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा हार्म करेंगी। इसलिए जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन बायोस्फेयर, कि बायोस्फेयर क्या होता है और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, इम्बैलेंस के लिए। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट आइदर, देखो सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लोग जिंदा हैं या फिर कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या है, ये रहते हैं या तो लैंड पे रहते हैं या वाटर पे या फिर एयर में। जो एक नैरो कॉन्टैक्ट होता है किसके बीच में? लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर। और जहाँ पूरी लाइफ क्या है, जितने भी लिविंग्स बीइंग्स है वो क्या है, रहते हैं, उसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी अननेचुरल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो नेचर है उसको हार्म पहुंचाते हैं, नेचर को हार्म करते हैं। जैसे फॉरेस्ट को कट डाउन कर देना, ठीक है, फिशिंग करनी ओशियंस में, सीज में, और एक्सेसिव यूज़ करना किसका? पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। और क्या करना, जो मैन मेड पोल्यूशन है, जैसे कोई भी, जैसे हम फैक्ट्री वेस्ट होता है इसे डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके वजह से वाटर के जो लिविंग बीइंग्स है वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिस्क्राइब द मेजर जियोग्राफिकल फीचर ऑन अर्थ नॉर्थ अमेरिकन इन ब्रीफ। जो जियोग्राफिकल फीचर है कहाँ का स्टूडेंट्स? नॉर्थ अमेरिका का, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कैसे होगा। जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है स्टूडेंट्स वर्ल्ड का, वो है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका की 3 कंट्रीज़ हैं। कौन सी? यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, और वहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? मिसिसिपी। ग्रीनलैंड एक लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, जो किसका पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका का। रॉकी और जो एप्लिचिन माउंटेन्स है ये भी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, और ये भी हाईएस्ट रेंज पे आते हैं। बिगेस्ट जो फ्रेश वाटर है, देखिए स्टूडेंट्स की वैसे तो वाटर की कमी नहीं है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ एक वाटर प्लैनेट ही है, बट फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो फ्रेश वाटर की जो बिगेस्ट लेक है वो कहाँ मिली जाती है? वो भी हमें नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यहीं मिलती है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन बॉर्डर इट्स कोस्ट। ये क्या है? ये इसके वेस्ट पे लाई करता है पैसिफिक ओशियन। ईस्ट में कौन सा ओशियन लाई करता है? अटलांटिक। और नॉर्थ में कौन सा ओशियन लाई करता है स्टूडेंट्स? आर्कटिक ओशियन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूनिक फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के हमें यूनिक फीचर एक्सप्लेन करने हैं, बेहतर फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो ये यूनिक फीचर्स हैं कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के, ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, ठीक है, या फिर ग्रेट रीफ जिसे कहते हैं। ये कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे है ऑस्ट्रेलिया की। ये जो रीफ होते हैं ये कॉलोनीज, ये आर फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज, ये कॉलोनीज के बने होते हैं। और
कोरल पाइल्स के बने होते हैं और किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स होकर ये कोरल रीफ बना देते हैं। और ये वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ठीक है, ये सबसे यूनिक फीचर है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन ओशियन। जो इंडियन ओशियन है उस पर हमें ब्रीफ नोट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इट इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एंड वार्मेस्ट ओशियन। ये वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट और गर्म ओशियन है जो बॉर्डर्ड है नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में। कहाँ से, एशिया से, अफ्रीका से एंड ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि इंडियन ओशियन नॉर्थ में तो एशिया से कनेक्टेड है, वेस्ट में अफ्रीका से और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया इज सिचुएटेड एट द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर कनेक्टेड टू दिस ओशियन। ये भी बता रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया इसके साउथ में सिचुएटेड है। मतलब इंडिया का मैप आप सभी को याद होगा, एशिया का पार्ट है इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया लाई करता है। इंडिया के साउथ में क्या है, ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, और स्यूज़ कैनाल है वो रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है और इस ओशियन को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी रूट बना देता है। किसके बीच में, यूरोप और एशिया के बीच में, ट्रेड के लिए और ट्रैवल के लिए। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आपके 5th चैप्टर जियोग्राफी का, जो आज कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इसे अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।